नमस्कार, राम राम जी। मगही भोजपुरी मोटिवेशन विद अश्विनी में और स्वागत बा। आज हमनी के बात कर रहल बानी नामी मनोवैज्ञानिक या प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन के एगो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और विचारोत्तेजक किताब के सारांश के बारे में, जौना के नाम बा 12 रूल्स फॉर लाइफ। ई किताब में गहराई से उतरे से पहले एकर लेखक जॉर्डन बी पीटरसन के थोड़ा जानल जाओ। ई एगो मशहूर मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रभावशाली विचारक हमें। अपना गहरा अंतर्दृष्टि और मनमोहक व्याख्यान से पीटरसन सच्चाई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के खोज में मानव स्वभाव का प्रमुख आवाज बन गए बड़न। अपना बेस्ट सेलिंग किताबन और विचारोत्तेजक विचारन के माध्यम से दुनिया भर के लाखन लोग के आत्म सुधार के अपनावे, जीवन के चुनौतियों के सामना करे, अब एगो जटिल दुनिया में अर्थ खोजे खातिर प्रेरित कैले बड़न। जॉर्डन के कुछ जीवन बदले वाली अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह खातिर तैयार रहे, जो उनके आपके जीवन जिए के तरीका के बदल दिए। ताई शुरुआत कल जाए। जे किताब के 12 गो नियम किताब में बतावल गल हो, जीवन जिए के 12 गो तरीका जो बतावल गल हो, ओकरा में पहला नियम बटे कंधा पीट के सीधा खड़ा करके रही। कहे के मतलब यह हो कि जब भी खड़ा हो तो अपन कंधा के हमेशा पीठ के साथ सीधा खड़ा करके रही, तन के खड़ा रही। यह नियम में आत्मविश्वास के संप्रेषण और बच्चा स्थापित करे के बारे में शरीर के भाषा, मुद्रा के महत्व के रेखांकित कर गई बा। जब हमने के कंधा पीछे करके खड़ा हो जाने जा तो हमने के दूसरा के और अपना के संकेत देवेनी कि हमनी के चुनौती के सामना करे खातिर तैयार बानी। ये आत्मविश्वास के छवि प्रोजेक्ट करे में मदद करेला। यह बात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेला कि दूसरों हमनी के कैसे देखत बटे। व्यवहारिक रूप से देखा जाओ तो हमनी के मुद्रा में सुधार करे में और मांसपेशी के मजबूत करे के व्यायाम, दिन भर अपना मुद्रा के ध्यान में रखल और जरूरत पड़ला पर अपना कार्य क्षेत्र में एर्गोनॉमिक समायोजन शामिल बा। अपना मुद्रा में सुधार के हमनी के शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के बढ़ावे नहीं जा। जे दूसरा नियम बाटे अपना के ऐसा व्यवहार करें जौना के मदद करे के जिम्मेदारी रौदे पर बा। कहे के मतलब भी हो कि आपके व्यवहार में देखे के चाहे कि आप खुद के प्रति जिम्मेदार बनी। यह नियम में हमने के शारीरिक और मानसिक भलाई के पोषण में आत्म देखभाल और आत्म करना के महत्व पर जोर दिया गया बा। बहुत बेर हमने के दूसरा के देखभाल करत घड़ी अपना जरूरत से आसानी से नजर हटा देनी जा। अपना के देखभाल और ध्यान के लायक देख के हमने के अपन भलाई के मूल्य पहचाने ली। यह में आत्म देखभाल गतिविधियों के अभ्यास के शामिल बाटे, जैसे कि स्वास्थ्य जीवन शैली बना के रखल, सीमा तय कैल, ऐसा गतिविधियों में शामिल होखल जौन से हमनी के खुशी मिले और आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के प्राथमिकता दिहल। अपना साथे दलयुता और करुणा से व्यवहार कैला से हमनी के दूसरा के देखभाल करे और जीवन के पूरा तरीके से जिए खातिर बेहतर तरीका से सुसज्जित हो जानी जा। ये तीसरा नियम बटे ऐसा लोग से दोस्ती करी। ई किताब में बतावल गई बा कि दोस्ती ऐसा लोग से करे के चाहे जिनकर दिल में राउर खातिर हित बा, जे राउर खातिर बढ़िया सोचे। हमने के जौन कंपनी, जौन साथी लोग रखे नहीं जा, वो हमने के समग्र खुशी और निजी विकास में अहम भूमिका निभावले। यह नियम में अपना के ओह व्यक्तियन के समूह में ओहे व्यक्तियन से दोस्ती करे के महत्व पर जोर दिया गया बा, जो सही माने में हमने के भलाई के परवाह करेले आ हमने के आकांक्षा के समर्थन करेले। जहरीला रिश्ता हमने के ऊर्जा के खपत कर देला आ हमने के प्रगति में बाधा डाल सकेला, जबकि स्वस्थ दोस्ती आ समर्थन, नेटवर्क, प्रोत्साहन, प्रेरणा और मूल्यवान प्रतिक्रिया दे सकेला। जेकरा दिल में हमनी के हित बा ओकरा से संबंध के पोषण करके, ओकरा से संबंध स्थापित करके हमनी के एगो सकारात्मक सामाजिक माहौल बनावे जा, जौन हमनी के व्यक्तिगत विकास और भावात्मक भलाई में योगदान देवेला। चौथा जो नियम बाटे कि अपन तुलना अपन पहले के स्थिति से करी, ना कि आज केहू के दूसर की स्थिति के देख के करी। तो हमेशा अपन तुलना खुद से करी कि हम कल का रहनी, आज का बानी। दूसरा से लगातार तुलना कईल हमनी के आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास खातिर नुकसानदेह होला। ई नियम हमनी के याद दिलावत बा कि हमनी के अपना के बाहरी मानक से नापे के बजाय अपना प्रगति या विकास पर ध्यान देवे के चाहे। अपना सफर पर चिंतन करके और अपना के बेहतर संस्करण बनने के कोशिश करके हमनी के पूरा होकर के एहसास कर सकने जा और सार्थक प्रगति कर सकने जा। ये नियम आत्म स्वीकृति, आत्म सुधार अब यह बात के मान्यता के प्रोत्साहित करला कि हमनी के राह बेजोड़ बा। पांचवा जो नियम बाटे कि आपन लइकन के ऐसा काम मत करे दी जौना से रौरा ओह लोग के नापसंद होके। पेरेंटिंग प्रेम और अनुशासन के बीच एगो नाजुक संतुलन हवे। यह नियम में जिम्मेदारी देवे या उचित सीमा तय करे के महत्व पर जोर दिया गया बा। साथ ही हमने के लइकन से प्यार और सहायक संबंध बनावे के बात पर जोर दिया गया बा। मार्गदर्शन दे के ओह लोग के मूल्य सिखा के हमने के ओह लोग के जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में बढ़े में मदद कर सके। प्रभावी पेरेंटिंग में एगो पोषक माहौल बनावल शामिल बा, जौना से लइका अपना क्षमता के खोज कर सके और साथ ही अपना काम के परिणाम के समझ सके।
तो इमे पेरेंटिंग के नियम के बारे में बतावल गई बाटे। ये छठा नियम बाटे, दुनिया के आलोचना करे से पहले अपना घर के पर ध्यान दी। कहे के मतलब हो कि हम दूसरा के आलोचना करे से पहले आदमी के खुद के अपना बारे में देखे के चाहिए। ये नियम हमने के याद दिलावत बाटे कि सामाजिक मुद्दा के संबोधित करे में योगदान देवे से पहले हमने के अपना जीवन की जिम्मेदारी लेवे के होई और ये जरूरी सुधार करे के होई। ई दुनिया में सार्थक बदलाव के प्रभावी बनावे खातिर एगो पूर्व शर्त के रूप में आत्मचिंतन और आत्म सुधार के प्रोत्साहित करे पड़ी। हमने के जीवन के क्षेत्रों के पहचान करके जौना पर ध्यान देवे की जरूरत बा और ओकरा के सुधार के प्रयास करके हमने के अपना आस पास के दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सके अब ऐसे बेहतर तरीका से सुसज्जित हो सकनी जा। सातवां नियम बाटे, जवन समझ में आवेला ओकरा पीछा करें, जब न समझ में आए ओके छोड़ दी। ये नियम हमने के अल्पकालिक संतुष्टि के विकल्प चुने के बजाय अपना जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजे खातिर प्रोत्साहित करला। अपना पसंद के अपना लंबा समय तक चले वाला लक्ष्य और मूल्य के संगे संरक्षित करके हमने के पूरा होके के गहरा भाव के अनुभव कर सकता नहीं जा। ये हमने के याद दिलावत बाटे कि हमने खातिर जौन चीज असल में महत्व रखेला ओकरा पर ध्यान दी और ऐसा फैसला करी जा जौन हमने के निजी विकास और समग्र भलाई के अनुरूप होके। अब आई हम लोग 8वां नियम के बारे में बात करत बानी। 8वां नियम में यही बा कि हमेशा सच बोली, अगर सच ना बोल सकता नहीं तो कम से कम झूठ ना बोली। ईमानदारी हमने के रिश्ता में भरोसा और ईमानदारी के आधार बनावेला। यह नियम में ईमानदारी के मूल्य और बेईमानी के हानिकारक प्रभाव को उजागर कर गई बा जौन हमने के निजी अखंडता और दूसरा से संबंध पर पड़ेला। हालांकि हमेशा पूरा सच्चाई बतावल चुनौतीपूर्ण हो सकेला, लेकिन नियम में जानबूझ के धोखा से बचे और हमने के बातचीत में सच्चाई के बात करे के महत्व पर जोर दिहल गई बा। हमने के ईमानदारी के संस्कृति के पोषण के भरोसा और ये प्रामाणिकता के माहौल बना सके जा। 9वां नियम में बतावत बड़न कि मान ली कि जौन आदमी के रौरा सुनत बानी वो शायद कुछ ऐसा जानत हो कि जे रौरा न जानत बानी। सक्रिय सुनल जो पर जोर दिहल गई बा कि आदमी के श्रोता बने के चाहिए। सक्रिय सुनल एगो महत्वपूर्ण कौशल है जौन सार्थक संवाद के सक्षम बनावेला और समझदारी के बढ़ावा देला। ये नियम हमने के दूसरा के साथ खुला दिमाग और सिखला के इच्छा से बातचीत करे खातिर प्रोत्साहित करला। यह बात के पहचान करके कि हमने के जौन आदमी के सुनत बानी जा ओकरा में अंतर्दृष्टि या बुद्धि की कमी हो सकेला, हमने के समान और बौद्धिक विकास के माहौल बनावे जा। असली सुनला से हमने के अपन नजरिया बढ़ावल जा सकेला और दुनिया के बारे में अपन समझ गहरा हो सकेला। 10वां नियम में पीटरसन बतावत बड़न कि जब आप कुछ भी बोलत रहें तो अपन बात पे सटीक रहें, अपना भाषण में सटीक रहें। प्रभावी संवाद साफ और सटीक भाषा पर निर्भर करेला। यह नियम में सटीक अभिव्यक्ति के शक्ति अब एक असर हमने के विचार के अभिव्यक्ति और दूसरा के समझे पर पड़ सकेला। ओकरा के रेखांकित कल गई बा। सटीक भाषा का प्रयोग करके हमने के गलतफहमी के कम कर सकनी जा, स्पष्टता के बढ़ावा नहीं जा और प्रभावी संवाद के बढ़ावा देवे नहीं जा। ये हमने के अपन शब्दन के ध्यान से चुने खातिर प्रोत्साहित करला। हमने के जीवन जवन संदेश देत पानी जा ओकरा के ध्यान में रखे के चाहिए और साफ और संक्षिप्त संवाद खातिर प्रयास करे के चाहिए। अब आई 11वां नियम के बारे में बात करें। जब लइकन स्केट बोटिंग करत होके तो परेशान मत करी। कहे के मतलब हो लइकन के बिना मतलब के अगर सही काम लइकन करत बड़न तो बिना मतलब के डिस्टर्ब ना करी, बिना मतलब के राय मशवरा न दी। लइकन के अपन आजादी के खोज करे, जोखिम उठावे और ऐसा गतिविधि में शामिल होके के मौका के जरूरत होला जौन वो लोग के बढ़ंती विकास के बढ़ावा देला। यह नियम में यह बात पर जोर दिहल गई बा कि लइकन के गतिविधियों में शामिल होके के अनुमति दिहल जाओ जौना में वो लोग के मजा आवे, भले ही हमें कुछ स्तर के जोखिम होवे। ये माता पिता और देखभाल करे वाले लोग के प्रोत्साहित करे, वो लोग अपना लइकन के जुनून के समर्थन करें और वो लोग के सीखल और बढ़े खातिर जरूरी जगह उपलब्ध करावे। जे अंतिम और 12वां नियम जो बतावल गई बा कि जब सड़क पर बिल्ली से भेंट होके तो ओकरा के पालतू बनाए। कहे के मतलब हो कि बिल्ली हो, गाय हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, बहुत लोग आदत होला कि रास्ता चलत बिल्ली के छेड़ दिए, कुत्ता के छेड़ दिए, जानवर के मार दिए, तो ये बहुत ही गलत बात हो। ये नियम छोट छोट पल में खुशी पावे और रोजमर्रा के अनुभव के सुंदरता के सराहे के महत्व के याद दिलावेला। ये हमने की कृतज्ञता के गले लगावे और पल में मौजूद रहे खातिर प्रोत्साहित करेला। साधारण सुख के आनंद लेवे और दूसरा के प्रति दयालुता व्यक्त करे खातिर समय निकाल के हमने के अपन समग्र भलाई बढ़ा सकनी जा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के पोषण कर सकनी जा। इस किताब में गहरा अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह दिहल गई बा जौन हमने के अपना जीवन पर नियंत्रण रखे और अर्थ और उद्देश्य खोजे खातिर सशक्त बना सकेला।
यह नियम के अपना जीवन लागू करी, अपना रोजमर्रा के दिनचर्या में नियम बनाएं और देखी कि राउर जिंदगी कैसे बेहतरी खातिर बदलत बा। अगर रउआ सबके वीडियो पसंद बाटे तो एकरा के लाइक करी, अपन परिवार रिश्तेदार और दोस्तन के बीच में शेयर करी और ऐसा किताब के सारांश प्रेरक सामग्री खातिर हमने के चैनल के सब्सक्राइब करब मत भूली। जिज्ञासु रही, प्रेरित रही, हमेशा आगे बढ़त रही। आज जॉर्डन बी पीटरसन के 12 रूल्स फॉर लाइफ के सारांश खातिर हमने के साथ जोड़ला खातिर धन्यवाद। अगला वीडियो में और भी बढ़िया किताब के सारांश के साथ मिलब। नमस्कार।